नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और काबिले सद एहतराम माओं, बहनों, बेटियों और बहुत ही अज़ीज़ बच्चों, मेरे लिए ये बड़ी सादत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम की निस्बत से यहाँ आपकी इस बड़ी अहम नशिस्त में कुछ बातें अर्ज़ करने का मुझे मौका मिला है। ये बड़ी गैर मामूली नशिस्त है इस एतबार से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, जिसके मुख्तलिफ गोशे और पहलू हम पर बहुत वाज़े हैं, हम बार बार उनको सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी तबीयत सैर नहीं होती। हम मज़ीद सुनना चाहते हैं, अपने ईमान को मज़ीद ताज़ा करना चाहते हैं, और फिर हम मौसमों की शिद्दत को ख़ातिर में नहीं लाते हैं, न थकन को अपने ऊपर गालिब आने देते हैं, बल्कि हम जहाँ भी बुलाया जाता है खुशी खुशी जौक़ दर जौक़ वहाँ पहुँच जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो इश्क़ और मोहब्बत का मामला है, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में किसी इंसानी शख्सियत को ये एज़ाज़ हासिल कि करोड़ा करोड़ लोग सदियों से जिस नाम के समझ लीजिए असर में है और जिससे मुस्तकिल उम्र भर दौड़ते रहते हैं, वो सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एज़ाज़ हासिल है। आप देखिए कि उस मोहब्बत से कैसी कैसी करामतें और मौजज़ात सरज़द होते हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन कतर में यहाँ बैठे हुए यहाँ के इस स्कूल के एक बड़े कुशादा हॉल में यहाँ मुख्तलिफ़ उलमा जो सूडान से हैं, जो इराक़ से हैं, वो भी आपके साथ बैठे हैं, वो भी आपके इस प्रोग्राम में शरीक होकर तक़रीर करके जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा एज़ाज़, ये ऐसा एज या ऐसा एडवांटेज कुछ और लोगों को भी हासिल है? इस मुल्क के कतर में और भी हिंदुस्तान से आई हुई गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं। क्या वो इसका तसव्वुर कर सकती हैं कि वो यहाँ इस तरह से हॉल में आएँ और बग़ैर तकल्लुफ़ के सबको बुलवाएं और उनकी पज़ीराई के लिए यहाँ के औक़ाफ़ के ज़िम्मेदार, यहाँ के मशहूर उलमा वो आएँ और आकर उनके साथ अपनी ख़यालात को शेयर करें? ये जो बैनुल अक़वामियत, ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और फ्रैटर्निटी जो हमको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हासिल है, मैं अगर आपसे मैनेजमेंट की इस्तिलाह में कहूँ तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दुनिया में किसी कौम को हासिल नहीं है। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको हासिल है। लोग पहले स्वैट एनालिसिस करते थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स वगैरह। अब ये स्वैट का ज़माना नहीं रहा। अब लोग कहते हैं आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको उम्मत मुस्लिमा के अफराद की हैसियत से हासिल है। मैं सोच रहा था जब मैं बैठा हुआ, मैंने कहा कि तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम इस स्कूल में तारिक बिन ज़ियाद
देखिए कैसी कैसी शख्सियतें वजूद में आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत के नतीजे में गैर मामूली अफराद वजूद में आए जिन्होंने तारीख बनाई। मूसा बिन नसीर के आज़ाद करदा ग़ुलाम तारिक बिन ज़ियाद हैं, जिनकी यहाँ कुछ आपको तस्वीरें और उनके कुछ अक़वाल भी आपको यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन मेरी आंखें ढूंढते ढूंढते थक गईं, मुझको वो तस्वीर नहीं मिली यहाँ जो कि एक बड़ी तारिक बिन ज़ियाद की शख्सियत की मारकतुल आरा तारीख़ का एक हिस्सा है कि जलती हुई कश्तियाँ हैं और तारिक बिन ज़ियाद उंदुस के किनारे खड़े हैं। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था आपसे, उसको बहुत लिंक है उससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नतीजे में लोगों में कितने गैर मामूली रेडिकल चेंजेस आते हैं, कितनी तब्दीलियां आ जाती हैं, लोग किस कदर कीमती बन जाते हैं, लोग तारीख बनाते हैं, लोग गैर मामूली कंट्रीब्यूशन इंसानी तारीख में करने के मोड में आ जाते हैं। वो तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने तारिक बिन ज़ियाद पर जो अपनी मशहूर किताब क़याम मशरिक़ में अल मुल्क लिल्लाह कि मुल्क सिर्फ़ अल्लाह का है, उसमें अल्लामा ने जो बंद लिखे मैं आपको वो सिर्फ सुनाकर उसके एक हवाले से बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तारिक जो बरकिनार रहे उनलुस सफ़ीना सोख्त गुफ्तन कारे तू बनिगाहे खिरद खतास्त। जब वहाँ कश्तियों में आग लग गई या आग लगा दी गई तो धड़ धड़ कश्तियाँ जल रही थीं और एक छोटी सी 7 से 8 हज़ार की जमीयत जो है उंदुस के साहिल पर बिल्कुल बग़ैर किसी रसद के वहाँ खड़ी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि ये क्या गज़ब हुआ, तूने जहाँ तक कि शरीयत की निगाह का ताल्लुक़ है तो बहुत बड़ी गलती हुई है। दूरेम अस्सवादे वतन बासचूं रसीम, हम वतन से बहुत दूर हैं, वापस कैसे जाएंगे हम। तरके सबब अज़रूए शरीयत कुजास्त, सबब को तोड़ देना छोड़ देना शरीयत में कहाँ जायज़ है। ये जो कश्तियाँ थीं हमारा सबब थीं, हम इससे वापस जा सकते थे। अगर शिकस्त हो जाती तो हम कहाँ जाएंगे, क्या समंदर में डूबें, हम कश्तियों में बैठ के वापस चले जाते। तो तारिक बिन ज़ियाद ने उसके जवाब में कहा, और अल्लामा इक़बाल ने बहुत मखसूस अंदाज में लिखा, खंदीद वो बरदस्त खीश बशमशीर बुर्द गुफ्त, उसने शमशीर के कब्ज़े पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए ये कहा, हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क की खुदाए मास्त, हर मुल्क अल्लाह का है, हम अल्लाह के हैं, ये मुल्क हमारा हो गया। कैसा गैर मामूली यकीन था, देखिए कैसा गैर मामूली यकीन था, कैसा गैर मामूली डिसीजन था ये कि हमको यहाँ इस मुल्क में इसको फतह करना है, या तो यहाँ हम शहीद होंगे या हम यहाँ हुक्मरान बनकर रहेंगे। ये एक तारीख़ है, इस तारीख़ से हमारी वाक़फ़ियत, हमारे बच्चों की वाक़फ़ियत, हमारी बेटियों की वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। और उस पर उनको ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी कैसी शख्सियतों को वजूद में ले आती है। हम भी वैसी ही शख्सियत में मोल्ड और चेंज हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी आज की नशिस्त का अगर आप इसे हासिल करार दें तो वो ये शऊर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से वाबस्तगी, उनसे मोहब्बत और उस पर अमली इक़दामात वो हमको गैर मामूली तौर पर कीमती बना सकते हैं आज भी। और ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें हम आज भी बहुत गैर मामूली तौर पर कंट्रीब्यूट करने वाले बन सकते हैं, इसलिए कि ये एडवांटेज सिर्फ हम ही को हासिल है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी बहुत
तफसील चाहती है वो, और मैंने बड़ी हद तक लड़ झगड़ कर आपकी मैनेजमेंट के लोगों से कहा कि भाई मुझको 40 मिनट नाकाफ़ी होंगे और मैं चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ आप मत दीजिए, मुझको शुरू ही से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे दीजिए ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं। मैं औरंगाबाद से यहाँ आपके पास आया हूँ, यहाँ अच्छे अच्छे खाने खाकर वापस चला जाऊँ, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ आना वो उतना ज़्यादा कारआमद रहेगा। तो मैं इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सारे शोबों पर तो बात नहीं कही जा सकती है, मैं सिर्फ चंद ही जो डिपार्टमेंट्स हैं, चंद ही सीरत के जो पहलू हैं, उन पर हल्के हल्के इशारे करूँगा, और फिर उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना है, इस पर कुछ बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद की अमली तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है। दुनिया में बड़ी बड़ी ट्रीटिसेस, बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े फ़लसफ़ों पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनकी पुष्ट पर ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो 23 साल तक मुस्तकिल हरकत में रही। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को लीजिए, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सिर्फ 2.5 से 3 साल ईसाइयों के पास हैं, उसमें भी बहुत सारी वो जो हिस्ट्री है वो बड़ी हद तक उतनी ऑथेंटिक और मुस्तनद नहीं है जैसी हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बुद्ध मज़हब को लीजिए, गौतम बुद्ध की ज़िंदगी को ढूंढ ढूंढ कर निकालिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको उसमें। दुनिया के बड़े बड़े इज़म्स हैं, बड़ी बड़ी समझ लीजिए निज़ाम हाय हयात के पेश करने वाले हैं, उनकी भी ज़िंदगियों की तफसीलात वैसी नहीं हैं जैसे हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी मौजूद है। मैं इस पर सिर्फ जर्मन स्कॉलर डॉक्टर स्प्रिंगर के एक जुमले पर वो सुनाकर बात आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर स्प्रिंगर ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ज़िंदगी को सिक्योर और महफूज करने के लिए 6.5 लाख इंसानों की ज़िंदगियों को महफूज किया गया, इसलिए कि ये 6.5 लाख वो अफराद थे जो किसी न किसी एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पहचाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए। उनके तवस्सुस से बातें यहाँ तक पहुँची। फ़न अस्मा और रिजाल जो मुसलमानों का वाहिद फ़न है, जो दुनिया में किसी और कौम के पास नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। इतनी ऑथेंटिक तारीख़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास है। 6.5 लाख इंसानों की ज़िंदगियाँ की तफसीलात उन्होंने उनसे सुना, उनसे सुना, उनसे सुना, उनसे सुना, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये पूरी चेन इनकी ज़िंदगियाँ महफूज कर दी गईं ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बात बतलाई जाती रहे कि आखिरी रसूल जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने जिस कारनामे को अंजाम दिया वो इतना ऑथेंटिक और मुस्तनद ज़िंदगी है। और ये कामयाबी की 100% ज़मानत है। क्यों महफूज किया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को महफूज करने का इतना आला दर्जे का एहतमाम क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि अब इंसानों की किस्मत इसी से वाबस्ता है। इंसानों का मुस्तकबिल, यहाँ की दुनिया का अमन व चैन और इत्मीनान बस इसी से वाबस्ता है कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लोग अपनी ज़िंदगियों को उठाएं। हमारी ज़िंदगियों की तश्कील, हमारी ज़िंदगियों की तामीर, उसका डेवलपमेंट वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ रहे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ उस पर, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई गोशे हैं, उसका एक जो हसीन तरीन पहलू है वो आपके सामने पहले पेश करता हूँ। आपकी आजिज़ी और इनकिसारी, आजिज़ी और इनकिसारी, आपका हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू, खुद पसंदी, बड़ाई
तकब्बुर कि मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलती। आपको मुख्तलिफ गोशे हैं, कई चीज़ें इस पर कही जा सकती हैं। मैं सिर्फ एक सैंपल के तौर पर यह बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए तो आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम था कि गर्दन मुबारक जो है वो ऊँट के कजाबे से लगी हुई थी, और इस हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और आप ऐलान करते हुए दाखिल हो गए कि आज अमन व इत्मीनान का दिन है और आज लोगों की उनके जराइम से खुलासी का दिन है, हम माफ़ कर देंगे। बहुत मशहूर वाक़या है, मैं आपको उसे सुनाना नहीं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से दाखिल हुए। क्या दुनिया का कोई और फातेह आप ऐसा बता सकते हैं कि जो वहाँ से इस तरह से निकाला गया हो और जो वहाँ दाखिल हुआ तो उसने वो दिन उनके लिए गोया ईद का दिन था, तारीख बना दी आपने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आजिज़ी और इनकिसारी, बड़े बड़े अचीवमेंट्स पर भी किसी किस्म की कोई खुद पसंदी नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आपकी सीरत पाक का हमारे लिए दर्स रखती है ये चीज़। हम छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं, अपनी बड़ाइयाँ मारते मारते थकते नहीं हैं, अपनी तारीफ़ें सुनने के बहुत मुतमन्नी रहते हैं, चाहते हैं कि लोग अरसे दराज तक तारीफ़ें हमारी करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत से हमको ये चीज़ अपनी गिरह में बांधना है। आज खुद पसंदी, मैं, ईगो, सेल्फ सेंटर्ड इतना बड़ा मसला है। हर शख्स खुद पसंदी का शिकार है। हर शख्स अपने इस सनम और बुत को पूजने में दिन और रात मसरूफ़ है। तो शायर मशरिक़ ने कहा कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम आशना है दिल, हम अपने आप को पसंद करते रहते हैं, उसी को अप्रिशिएट करते रहते हैं। आप यहाँ बहुत क्वालिफाइड हजरात जमा हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक किताब का ज़रूर मुताला कीजिए। जिम कोलिन की किताब है, जिम कोलिन। उस किताब का टाइटल सुनिए कितना मज़ेदार है। वो कहता है गुड टू ग्रेट, गुड टू ग्रेट, और उसका पहला जुमला है कि गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट। जैसे ही आपको ये एहसास हो जाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो कहता है कि आपका ज़वाल शुरू हो गया है। लोग कैसी तहक़ीक़ कर रहे हैं, उसमें उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि उसने कहा कि लीडर के कई ग्रेड्स होते हैं और लेवल 5 का जो लीडर होता है, यहाँ मौका नहीं है वरना वो जो बताता है 1 2 3 4 5, वो कहते हैं लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं वही चीज़ों को गुड टू ग्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैंने जब उसका पूरा पढ़ा कि आखिर लीडर 5 क्या है, तो मैं आपसे सच अर्ज करूं कि बेसाख्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ लीजिए के लिए दुरूद ज़बान पे जारी हो गया। मैं नहीं समझता कि दुनिया में आपकी टक्कर का कोई लेवल 5 का लीडर रहा हो। मैं आपको आपकी तशनगी, आपकी थर्स्ट को बाकी रखना चाहता हूँ। आप किताब पढ़िए और फिर ख़ुद देखिए कि लेवल 5 की लीडरशिप आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे पूरी तरह से मुंतबिक होती है। पहली बात तो इससे एक और चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, सादगी और तकल्लुफ़ात से दूरी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का बहुत नुमायाँ पहलू है। आज हमारी ज़िंदगियाँ सादगी से उतनी ही आ रही। हम बहुत खर्च करते हैं, हम खर्च करते करते थकते नहीं। मेरी तो आरजू रह गई कि मैं पैबंद लगा कपड़ा पहनूं। घर के लोग मुजस्सम एहतजाज करना शुरू कर देते हैं,
मुजस्सम एहतिजाज करते। अरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहना, आपने फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। फटा हुआ कपड़ा पहनना फूहड़पन है, बदसलीकी है, लापरवाही, केयरलेसनेस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना, पैबंद लगे हुए कपड़े पहने आपने। कम से कम खर्च में, कम से कम रिसोर्सेस में, कम से कम समझ लीजिए चीजों के इसराफ से, खर्च से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया, जिसके लिए माइकल हार्ट का अक्सर हम रेफरेंस देते रहते हैं। माइकल हार्ट ने दी 100 मालूम इंसानी तारीख का पूरा उसने अच्छी तरह से उसकी रिव्यू स्टडी की, और उसने कहा कि मैं मजबूर हूं इस बात के कहने में कि तारीख इस्लामी की, तारीख इंसानी की सबसे कदावर शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसमें वो कहता है कि कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम ह्यूमन पावर, कम से कम जंगें, कम से कम इंसानी जानों का, समझ लीजिए इंसानी जानों को हिलाक होना, और कम से कम एक्सपेंडिचर में इतना बड़ा इनकलाब किसी ने बरपा नहीं किया। हमको भी अपनी मिजाजों में इस सादगी को लाना है। कम खर्च कीजिए, किफायतशारी से काम लीजिए, इसलिए कि हमारे आका की सुन्नत है, हमारे आका की सुन्नत है। हम बड़ी बड़ी कारों में, बड़े बड़े घरों में, और न जाने उसमें कितना पैसा खर्च कर देते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। दूसरों ने आज इस फन को सीख लिया है। उन्होंने अपना पैसा सीमेंट, कंक्रीट, इरिवर्सिबल किस्म के एक्सपेंडिचर में डाला नहीं है उन्होंने। मुझको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में बैठने का इत्तेफाक हुआ मुझको, जहां पीएचडीज के बाद डिग्रीज दी जा रही थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के 10 बड़े स्कूल्स में, 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक तस्लीम की जाती है। क्या ख्याल है आपका, कहां अरेंज किया होगा उन्होंने? कोई बड़ा हॉल नहीं था वहां, बस एक गार्डन, और गार्डन में एक ऐसा टेंट लगा दिया गया था, और ऐसी हजारों कुर्सियां रख दी गई थी प्लास्टिक की। सब लोग प्लास्टिक की कुर्सियों में बैठे हुए थे, और सामने एक ऐसी, बस वो जो डिग्निटरीज थी, जो वाइस चांसलर वगैरह है, उनकी कुर्सियां पड़ी थी। कोई स्टेज नहीं, कुछ नहीं, कोई आलीशान बिल्डिंग्स नहीं। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जाकर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को आप अगर न बताया जाए तो आप कहेंगे पता नहीं क्या, कितनी छोटी मोटी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी किस्म की ईंटों की बिल्डिंग, ये वो। आपको लगेगा कि भाई ये तो कुछ ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा जा रहा था, हिंदुस्तान में ठीक उसी अरसे में ताजमहल का संगे बुनियाद रखा जा रहा था। मैं जो आपसे बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि ताजमहल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बताइए कितना फर्क है इसमें। ताजमहल से क्या आपको हासिल है, सिवाय इसके कि आप बहुत सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, खूबसूरती का और समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन का इससे आला मेयार नहीं हो सकता। लेकिन हासिल क्या उससे? मैं जिस जगह औरंगाबाद से आया हूं, तो औरंगाबाद में ताजमहल की एक रेप्लिका बीबी का मकबरा है, जिसको औरंगजेब के बड़े बेटे शहजादा आजम ने अपनी मां राबिया दुर्रानी के लिए बनाया। आप जरूर जाके देखिए उसको। दरियाए जमुना का किनारा नहीं है और संगे मरमर नहीं है, वरना पूरी बिल्डिंग वैसे ही। औरंगजेब ने जब वो बिल्डिंग देखी तो उसने तारीखी जुमला कहा। उसने कहा कि हर मुगल शहंशाह और शहजादा अगर अपनी माँ और बाप के मरने पर ऐसे ही मकबरे बनाता रहता तो हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन गया होता।
मैं इससे ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो सादगी और तकल्लुफात से दूरी और जो चीज ज्यादा अहम है उस पर तवज्जो फोकस्ड हो। मैं इस पॉइंट से हट के दूसरे पॉइंट पे जाऊं आपको ये सुनाकर, यानी इस्राइल की जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है गोल्डा मायर, उससे पूछा गया कि आपको किस चीज ने इतना ज्यादा आमादा किया कि आप इतने हथियार, इतने वेपन्स इस्राइल जमा रखता है अपने पास, इतने हाई क्वालिटी के वेपन्स। इस्राइल न्यूक्लियर पावर है इस्राइल। पूछा गया उससे गोल्डा मायर से कि आप ये कैसे, आखिर क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था उसके लिए। उसने ये बात कही कि मैंने उसे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैंने ये दर्स लिया। मैंने तो उसकी जो तशरीह की उसने कितनी गैर मामूली है देखी। उसने कहा कि जिस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला था, 3 दिन से फाके की हालत थी, लेकिन रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हुजरे में 9 तलवारें लटकी हुई थी दीवार से, 9 तलवारें दीवार से लटकी हुई थी। मतलब यह है कि जो खर्च जहां होना चाहिए, जिसकी जितनी ज्यादा अहमियत, वो प्रायोरिटी को हम मेंटेन करें, उस प्रायोरिटी को मेंटेन करें। इस पे गौर फरमाइए आप। दूसरी चीज, जो दूसरा नुक्ता जिस पर मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, गैर मामूली अज़्म और हौसला हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पाते हैं। मैं तो एक बात चैलेंज के तौर पर आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक लम्हा बताइए आप, 23 साला जिंदगी में एक लम्हा बताइए कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से मायूस और बेजार और डर और सहम कर आप खामोश हो गए हो। एक लम्हा बताइए, इंसानों से मायूस हो गए हो, हिम्मत आपने हार दी हो, कुछ सूझ नहीं रहा हो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खाकम बदहन। हमको ऐसा नहीं पाते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अज़्म और हौसला, कभी हिम्मत नहीं हारी आप। मैं तो आपसे अक्सर कहता रहता हूं अपने आप से कि गारे सौर में जब आप हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले जा रहे थे तो आप गारे सौर तशरीफ ले गए, पहले मुखालिफ सिमत में गए। वो वाक़या मैं आपको पूरा नहीं सुनाऊंगा, बस उसका वो चीज सुना देना चाहता हूं कि जब लोग ढूंढते ढूंढते बिल्कुल करीब आ गए और उनके पैर नजर आने लगे अंदर से, तो सैयदना अबू बकर बहुत परेशान हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अब क्या हो। तो कितनी मजबूत आवाज सैयदना अबू बकर के कान ही में आपने फरमाई, लेकिन आज वो सुनी जा सकती है, जिसको कुरान मजीद में सूरह तौबा में नकल कर दिया गया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की ये मायत, अल्लाह की ये नुसरत और हिमायत पे यकीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने कभी भी आपका हौसला कम नहीं पाते हैं। आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लामा शिबली नोमानी की पहली जिल्द में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें बदर सुगरा, छोटी बदर का एक हवाला भी है कि जब ग़ज़वे बदर हो गई, ग़ज़वे उहद की शिकस्त हो गई, उसके बाद चैलेंज करके गए लोग कि मोहम्मद अब हमारा तुम्हारा मुकाबला दोबारा, यह तीसरी बार अब वहां बदर में होगा। अब जब वक्त करीब आने लगा, वो वक्त जब करीब आने लगा, आपने कहा कि मंजूर है मुकाबला। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि उहद पर जख्मी हालत में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, लेकिन आप इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। आपने कहा चैलेंज कबूल है।
अब जब वो दिन करीब आने लगे तो अबू सुफियान वगैरह ने एक स्ट्रेटेजी के तहत खूब प्रोपेगेंडा किया और उस प्रोपेगेंडे में ये बात पहुंचाएगी कि अब के बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है और भरपूर इंतकाम लिया जाएगा और बिल्कुल सफाया कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो हिम्मतें पस्त होने लगीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के लिए, बदर के मकाम पर चलने के लिए, मुकाबले के लिए लोगों से कहा तो आपने महसूस फरमाया कि वो आमादगी में और जोश में कमी पाई आपने। तो आपने तारीख़ी खुतबा दिया आपने और उसमें कहा कि अगर मेरे साथ कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला बदर के मैदान में कुफ्फार के लश्कर के सामने खड़ा हूंगा। तसव्वुर कीजिए आप सब, मैं अकेला जाऊंगा, उस वादे को वफा करूंगा और उस लश्कर के मुकाबले में खड़ा रहूंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का ये बहुत नुमायां पहलू है और मैं समझता हूँ कि इससे हमको सबक लेना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं। लोगों की चलत फिरत, वो जब चबा चबा कर कहते हैं कि हम तुमको वैसे ही साफ़ कर देंगे सतह ज़मीन से जिस तरह से हमने स्पेन में तुमको साफ़ किया था, हम बहुत डर जाते हैं। RSS से डर जाते हैं, बजरंग दल से डर जाते हैं और न जाने किससे किससे डरते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको यही सबक मिलता है? वहाँ तो एक अज़्म और हौसला है, वहाँ तो हालात से मुकाबला है, ज़बरदस्त मनसूबा बंदी। इसके साथ, इस शख्सियत के, इस क्लाइमेक्स के साथ आप शख्सियत का ये उन्सुर भी सामने रखिए कि एक तरफ शहामत और बहादुरी का ये आलम था और हौसले का ये आलम था कि सैयदना अली ये फरमाते हैं कि जब जंग अपनी पूरी हौलनाकी पर होती थी, पूरी शिद्दत पे जब जंग की चक्की चलती रहती थी, हमको कहीं अगर पनाह मिलती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह मिलती थी। सैयदना अली का कौल है कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में ही आकर पनाह मिलती थी। थोड़ी देर के लिए हम गोया अपनी सांसें आके दुरुस्त कर लेते थे, अपनी जगह से एक सूत नहीं हटते थे। एक तरफ तो शख्सियत का ये जोरदार पहलू है, दूसरी तरफ शख्सियत का ये जो मिजाज है। एक औरत पाबंदी से कचरा फेंका करती थी, आप कचरा झाड़ लेते थे, आगे बढ़ जाते थे। क्या समझते हैं आप, उस औरत का सर उतारना कोई मुश्किल काम था? ऐसे ऐसे माहिर लोग मौजूद थे कि अगर आप इशारा फरमा देते तो औरत को तो घंटों ही मालूम नहीं होता कि कब उसका सर नीचे जमीन पे आ गया है। इतनी सफाई से सर काटा जा सकता था उसका, लेकिन आप कचरा झाड़कर आगे बढ़ जाते थे। बहुत मशहूर वाक़या है सीरत का ही। एक दफा कचरा हज़े मामूल नहीं फेंका उसने, तो आपने पूछा कि आज उसने कचरा नहीं फेंका हम पर। लोगों ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वो बीमार है। तो आपने कहा कि हम उसकी इयादत को जाएंगे। पढ़ लीजिए इस वाक़े को, आप सब वाकिफ हैं इससे। तो उसकी इयादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। एक औरत मुस्तकिल वजन उठा रही थी, वजन नहीं उठ पा रहा था, तो आपने उसका वजन उठा लिया। आपने कहा कि माँ चलो मैं तुमको छोड़ता हूं जहां तुम जाना चाहो। औरत बहुत बातूनी थी, वो पीछे पीछे चलते हुए कहने लगी कि बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बस इस बस्ती में आजकल यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक आदमी है, वो बस जादूगर है, उसके करीब नहीं जाना वरना तुम्हारा दिन तुमको तुम्हारे आबाई दीन से फेर देगा वो। कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत? मुशरिका थी वो, मुशरिका थी वो। जब उसकी मंजिल आ गई तो आपने घासा गट्ठा उतारा। उसने कहा कि भाई मैं पूछते ही भूल गई, तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने फरमाया कि माँ मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। क्या ख्याल है आपका? वो औरत शिर्क पे कायम रही होगी अपने,
तो शिर्क पर कायम रहना लोगों का ऐसा मुश्किल कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों का शिर्क पे कायम रहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुश्किल कर दिया था। एक तरफ तबीयत में वो शुजाअत, वो बहादुरी, वो हौसला मंदी, दूसरी तरफ कमजोरों, ज़ईफों, मोहताजों, गरीबों, बेवाओं और यतीमों के साथ ये जो नरमी, ये जो पर्सनैलिटी का ब्लेंड है, ये जो पर्सनैलिटी का मिक्स है, हमको भी ये इख्तियार करना होगा। नीम पागल औरत आई और उसने कहा कि मोहम्मद, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। आप उसी वक्त उठ खड़े हुए, आपने कहा कि मदीने की जिस गली में चाहे चल, मैं तुझसे तेरी बात सुनने को तैयार हूं। ये जो शख्सियत का जो इम्तिजाज है, ये जो मिक्स है, ये हमको अपने अंदर भी पैदा करना है। हम कितने यतीमों और मोहताजों की खबरगिरी करते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ हमारा क्या मामला है? हम उनके दुख दर्द में कितना शरीक होते हैं। हम उनके बहते हुए आंसुओं को कितना पोंछते हैं। इस एतबार से हमारा मुल्क तो बहुत अमीर है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस एतबार से बहुत अमीर है कि वहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारती है। वहाँ लोग कचरे के ढेर पर से कुत्ते और कौवों से अपना खाना छीन के खाते हैं। हमारा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है। वहां कितने लोग ऐसे हैं। हम अपनी उन बस्तियों के कितने लोगों तक पहुंचते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उत्सव मुबारका का गोया वहां अमली डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। आप खुद सोचिए इस पे। मैं समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैरेक्टर कि एक तरफ आली हौसलगी का वो आलम कि मैदान जंग में एक सूत नहीं सरकते थे, और दूसरी तरफ लोगों के साथ मामलात में इतनी नरमी, इतना कंसिडरेशन, इतनी मोहब्बत और शफकत, ये दोनों चीजें हमको अपने अंदर पैदा करनी होगी। लोग आपको मोम की नाक ना समझें। लोग आपको बिल्कुल एक ऐसी चीज ना समझें कि स्पाइनलेस ना समझें आप। अंग्रेजी का बहुत अच्छा लफ्ज है स्पाइनलेस, कि साहब कोई इनके अंदर किसी किस्म की कोई सख्ती है ही नहीं। कांटा स्पाइन होता है, स्पाइनलेस ना समझें लोग। एट द सेम टाइम लोग ये भी जान लें कि हम बहुत ऊंचे अखलाक वाले हैं और कमजोरों और मोहताजों के हम बड़े खैर खा हैं, इसलिए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बहुत बड़ा अहम उसवा है। तीसरी चीज, लोगों को माफ कर देते थे, जिसका मैंने अभी हल्का सा तस्करा आपसे किया। मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। आपने अपनी जात के लिए कभी भी इंतकाम नहीं लिया। इस पर तो आप बहुत सुनते रहते हैं। मैं इसके तहत सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मैनेजमेंट का सबसे अहम फार्मूला है कि लोगों को माफ कर दीजिए। आप जब लोगों को माफ करने के मूड में आ जाएंगे तो आप अपने जहन की उस पूरे हिस्से को जो अदरवाइज ऑक्यूपाई रहेगा, तेज और तुम आंधियां चलती रहेंगी नफरत की और इंतकाम की, और समझ लीजिए कि मुझको इससे तो इसको सबक सिखाना ही है, इस किस्म की चीज़ों की जो आंधियां चलती रहेंगी तेज और तुम, और जो मुस्तकिल स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम रहेंगे, तो उससे आपको यूं छुटकारा मिल जाएगा। लोगों को माफ कर दीजिए, अफ़्व दरगुजर से काम लीजिए। आमतौर से लोग कहते हैं साहब अफ़्व दरगुजर हुजूर मुश्रिकों के रास्ते थे, यहाँ तो हमारे एक से बढ़ के एक हमारे अपने कलमा गोई दुश्मन पड़े हुए। ख्याल है, एक बद्दू आया, उसने कहा कि मोहम्मद मुझको दो,
जो अल्लाह ने तुमको दिया है, इससे पहले कि आप उसको कोई जवाब देते। उसने कहा कि अभी तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, जो तुम शाल ओढ़े हुए हो वो शाल आप खींच ली, उस चादर खींच ली। तो चादर इतनी सख्ती से खींची उसने, इतने गवारपन से, कि चादर के खींचे जाने से आपकी गर्दन मुबारक पर उसके रगड़ के असरात नुमाया हो गए। उसने कहा अभी तो मेरे लिए इतने काफ़ी है, और ये कह के वो चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, वरना उसका पीछा किया जा सकता था, उसको अदब तहजीब सिखाई जा सकती थी। मैं ये कर रहा हूं कि लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत, लोगों को माफ कर देना। हम सारी उम्र लोगों को माफ नहीं करते हैं, हर चीज को छाला बनाए रखते हैं, हर चीज को छाला बनाए रखते हैं। आपने हमको अपनी बेटी की शादी में बुलाया नहीं, अब जनाब इसी पर ही टेंशन में है, अब इसी पर ही जो है मुस्तकिल वो उधर सफाइयां दे रहे हैं, ये बराबर अपना इसरार किए चले जा रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पास चूंकि कामों की लिस्ट नहीं है, इसलिए सारी छोटी छोटी चीजें बेइंतहा अहम बन गई हैं। लोगों को माफ कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर देते थे। चौथी चीज, जमाना आपको अमीन और सादिक की हैसियत से जानता था, अमीन और सादिक की हैसियत से जानता था। जो खून के प्यासे थे वो भी अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। क्या गैर मामूली जुमला है ये, जो सीरत की किताबों में पढ़ने को मिलता है कि बदर में जब लोग सामने मुकाबले पर आए तो ऐसे कितने मुश्रिकीन थे जिनकी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। लोग इतना एतमाद करते थे। क्या हम भी अपनी बस्तियों में वैसे ही सादिक और अमीन की हैसियत से जाने जाते हैं? क्या लोग हम पर भी वैसे ही एतमाद करते हैं जैसे उस जमाने में मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे? देखिए, वाकयात सुना देना, वाकयात सुनने के दौरान रोना भी और रुला भी देना, ये थोड़ी देर के लिए एक इमोशनल टचेस हैं, लेकिन इन वाकयात से जो बहुत संजीदगी के साथ दर्स लेना है, एक डिसीजन लेना है कि साहब हम भी ये करेंगे, ये बहुत अहम है। वरना ऐसी कई रातें गुजर जाएंगी और ऐसी कई नशिस्तें गुजरेंगी जिसमें हम सुनते रहेंगे, वाकयात को सर धुनते रहेंगे, आंखों में आंसू आते रहेंगे और हम चले जाएंगे। आपको मुझको डिसीजन लेना होगा। लोग कहते हैं कि डिसीजन लीजिए, फैसला कर लीजिए, तो फैसला कीजिए ये कि साहब हम इन सिफात को अपने अंदर पैदा करेंगे। अपने महल्लों में, अपनी बस्ती में, अपने पड़ोस में हमारी शिनाख्त क्या है, हमारी शिनाख्त, हमारी आइडेंटिटी क्या है? लोग हमको किस नजर से देखते हैं? लोग हम पर एतमाद करते हैं? करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो उनका एतमाद बहाल कीजिए। अपने अमल से ये साबित कर दीजिए कि आपसे बढ़कर इंसानों में उनका कोई खैर खा नहीं है। देखिए, दूसरे लोग भी ये काम करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, बहुत सारी एनजीओज भी ये काम करती हैं। मदर टेरेसा ने काम किया। आप जानते हैं इंडिया में मदर टेरेसा का जो काम है, गैर मामूली काम किया उस औरत ने। मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज मिला, तो स्वीडन में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो उसने नोबेल प्राइज के बाद डिनर दिया जाता है, तो उसने कहा कि मेरे इस्तकबाल में डिनर ना दिया जाए मुझे, बल्कि डिनर के पैसे मुझको दे दिए जाए। वो डिनर के पैसे लेकर मदर टेरेसा ने वहीं कलकत्ता में वहीं वो पैसे अपनी मिशनरी में खर्च कर दिए उसने। बिल गेट है, आज हर आदमी कंप्यूटर लिए बैठा हुआ है, आईपॉड खोले बैठा हुआ है। बिल गेट की 95% से ज्यादा उसकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, उसने वो इंसानों के बड़े मिशन के लिए खैरात कर दी उसने। प्रेम जी का नाम सुना होगा आपने, विप्रो इंडिया के। मोर देन 70-80% उसने अपने एसेट्स पूरे दे दिए उसने।
एजुकेशन के अच्छे से ऊंचे कॉस्ट के लिए लगा दी। उसने कहा कि मैं जो 5% छोड़ के जा रहा हूं तो मेरी आने वाली 4-5 नस्लों के लिए काफी है। उनको मजीद 95% की जरूरत नहीं है उनको। तो कई एनजीओस काम करती हैं, कई बिल गेट्स काम करते हैं, लेकिन वहां अकीदे के साथ नहीं है वो चीज। आपका और मेरा जो मामला होगा वो अकीदे के साथ होगा कि ये हमारे आका की सुन्नत है और मुझको उनसे बड़ी मोहब्बत है, उस मोहब्बत के ये तकाजे और मैं इसका रिटर्न आखिरत में चाहता हूं। ये जो लॉजिक आपके मेरे पास है, ये मुशरिकों के पास ये लॉजिक नहीं है, उनके पास ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, उनके पास ये मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है जो मेरे और आपके पास है। हम हर चीज को सवाब का काम बना देते हैं, ये स्किल है, हर चीज को सवाब का काम बना देते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैरेक्टर के ट्रेट को हम इसलिए इख्तियार करना चाहते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो जाए। तो ये चौथी बात। पांचवी चीज, आपने जिंदगी को बेइंतहा कीमती बना दिया था, बामकसद बनाया। लोगों का ताल्लुक उनके पैदा करने वाले से जोड़ दिया। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली, ये बार बार मिलने वाली नहीं। इसका लम्हा लम्हा कीमती है। इसका एहसास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के इंसानों को करवा दिया। वरना अरब क्या थे बताइए मुझे आप? वो अरब क्या करते थे? वो मुजस्सम वहशत थे। वो उस तारीख से आप वाकिफ, मुजस्सम वहशत थे। वो इतने वहशी बर्बरियत थी कि अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते थे, मुर्दार खाया करते थे, बात बात पर बहुत लड़ा करते थे, वगैरह वगैरह। उनको तब्दील कर दिया आपने, उनको यह एहसास दिलाया आपने कि जिंदगी बहुत कीमती है, इस जिंदगी का भरपूर इस्तेमाल करो। उनको आपने बामकसद बना दिया उनको, और उनसे कहा कि इस जमीन के परफॉर्मेंस पर तुम्हारा आखिरत का इन्हिसार है। जाहिर है कि बहुत बड़ा अकीदा था। मैंने बिहेवियरल साइंसेस में एक डॉक्टर PL माहेश्वरी, जी हाँ माशाल्लाह हैदराबाद के बहुत रुफ़ा है, तो बंजारा हिल पर उनका सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी है, COD। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के लोगों को बुलाकर वो ट्रेन करते हैं। तो मुझे भी वहाँ की ट्रेनिंग से गुजरने का मौका मिला उनके साथ। पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से ह्यूमन बिहेवियरल साइंसेस में PhD, बहुत गैर मामूली काबिल आदमी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक्सेलेंस पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा भाई आप एक्सेलेंस क्यों पैदा करना चाहते हैं? लोगों से पूछा उन्होंने। किसी ने कहा मैं तरक्की करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मुझको अच्छा लगता है, किसी ने बहुत ओपनली कहा कि मेरी तारीफ होगी, अखबारात में नाम आएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो खैर मैं उस वक्त तो उनसे नहीं कह सका, मेरी थोड़ी सी कम हिम्मती रही, लेकिन मैं बाद में जाके उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर एक चीज़ आपसे कहनी है। उन्होंने कहा गो अहेड। मैंने कहा व्हाट डू यू से ऑफ दैट पर्सन हु wants to achieve excellence just to please Allah। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है उस शख्स के ताल्लुक से जो हर काम में एक्सेलेंस पैदा करना चाहता है ताकि उससे उसका रब खुश हो जाए। मैंने कहा मैं एक केमिस्ट हूं, आई वॉन्ट टू बर्न माई सेल्फ डे इन एंड डे आउट जस्ट टू सी दिस के वे दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ओके, दिस इज एन एक्सेलेंस, नो, आई एम इन परसूट ऑफ एक्सेलेंस। तो सुनने के बाद मुझसे कहने लगे थोड़े से मजहबी मालूम होते हो तुम। मैंने कहा जी हाँ साहब मैं मजहबी हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। ये भी एक अलग डेफिनेशन है। आप कौन से मुसलमान? मैं नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। आप? मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ।
मैंने कहा मैं साहब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा ये सारे मजहब में ये बात है। देखिए इतना बड़ा आदमी, उन्होंने कहा सारे मजाहिब में यही बात है। मैंने कहा नहीं साहब, सॉरी फॉर दिस, सिवाय इस्लाम के किसी मजहब में नहीं है। आपके पास तो ये तस्वुर है कि पैदा होंगे मरेंगे, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे, यहाँ मोक्ष पता नहीं कब कब जाके नसीब होगा, और कितने जन्म होंगे और फिर कितने रीजन्म होंगे, और वगैरह वगैरह। मैंने कहा साहब हमारे पास इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली, ये दोबारा मिलने वाली नहीं, इसका भरपूर इस्तेमाल करो, दौड़ दौड़ कर काम करो। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरे साथी तो ऐसे हैं कि उनको मालूम हो जाए कि सुरैया पर जाकर कोई नेकी की जा सकती है तो वहां जाके उसको करेंगे। इतना हरीस बना दिया था लोगों को आपने सवाब समेटने के मामले में। लोग दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे लोग? इसलिए दौड़ते थे कि ये वक्त दोबारा थोड़ी मिलने वाला है। अल्लाह की राह में मशक्कतें झेलने का ये दोबारा मौका थोड़ी मिलने वाला है। ये जिंदगी बेहद कीमती, इस जिंदगी के कीमती होने के एहसास को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी तरह दिलो दिमाग में उतार दिया था। हमको भी इसे इख्तियार करना है। आप अपने टाइमिंग्स को देख लीजिए कि हम कितनी बेदर्दी के साथ अपने औकात को किल करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं साहब क्या करें, बड़ा मसला है, हाउ टू किल टाइम। नो, दिस इज अ प्रॉब्लम। सब बड़ा प्रॉब्लम यह है कि टाइम को कैसे किल किया जाए। इसीलिए मैं पिक्चर देखता हूं, इसीलिए मैं अफसाने पढ़ता हूं, नावलें पढ़ता रहता हूं। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही, पिक्चर देखते देखते सो जाता हूं। जब तक कि गाने न सुनूं सोता नहीं हूं। तो ये इसलिए है कि जिंदगी के कीमती होने का एहसास हमारे दिलो दिमाग से निकल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस एतबार से बहुत सेंसिटिव बनाया। आप पढ़ लीजिए उसे। कुरान मजीद का कोई सफ़ा ऐसा नहीं जहां आखिरत का जिक्र ना हो। कुरान मजीद का ये मुस्तकिल मजमून है कि अहले नार यानी जहन्नमी ये कहेंगे, ऐ काश हमने पिछली जिंदगी में कुछ कर लिया होता। लोगों की ये पशेमानी को कुरान मजीद में जगह जगह कोट किया गया है। इस शर्मिंदगी को, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, है काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे बताया? देखिए, आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा हर शख्स को पशेमानी होगी। तो सहाबा बहुत एक्टिव लिसनर थे। सहाबा बहुत एक्टिव लिसनर थे, पूछते थे। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, एक नेक आदमी को क्यों कर पशेमानी होगी? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, उसको यूं पशेमानी होगी, तो कहेगा कि आए काश मैंने और कुछ अच्छा क्यों नहीं कर लिया, मैंने जिंदगी का और भरपूर इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया। तो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी इस एतबार से बहुत सेंसिटिव बनाती है। छठी चीज, हर ईमान वाला बेइंतहा कीमती है, उसका खूब इकराम कीजिए। हर ईमान वाला बेइंतहा कीमती है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर शख्स बेइंतहा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को इसी तरह सीने से लगाए रखा, अपने दाएं बाएं उनको संभाले रखा। अभी आपने जो शुरू में जो आयतें सुनाई गई हैं इस प्रोग्राम के, तो उसमें कहा गया कि आप नरम थे लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाते थे, गांव से आते थे, और ऐसी कोई सब्जी तरकारी लेकर मदीने के मार्केट में बैठ जाते थे। बारहा ऐसा होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबे पांव पीछे से जाते और अपने साथी की आंखों पर उंगलियां रख देते
और उनसे पूछते, पहचानो हम कौन हैं, पहचानो हम कौन हैं। जाहिर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से पहचान लेते थे, लेकिन जल्दी जवाब नहीं देते थे, बल्कि मोहब्बत से अपने सर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से मला करते थे। मैं ये तस्वीर आपके सामने खींच रहा हूं, इससे क्या अर्ज करना चाहता हूं, इस तस्वीर से क्या तस्वीर आपके जहन में बन रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अपने हर साथी से इतना कल्बी, इतना कॉर्डियल था, इतनी मोहब्बत आप करते थे। आपने ये नहीं कहा कि वो क्या बैठे हुए कोतमीर पुदीना हरी मिर्च लेकर, वो क्या उनको ना उनको कुरान ये वो, तो इतने बड़े आलिम थोड़ी है, मामूली छोटा सा कारोबार करते हो। कोई शख्स छोटा नहीं था, कोई शख्स हकीर और मामूली नहीं था, कोई नाबीना भी था अगर तो बेइंतहा अहम था वो, कोई लंगड़ा भी था तो बेइंतहा अहम था। हमको इस बात को अपनी गिरह में बांधना है और हमको भी अपने छोटों से बहुत मोहब्बत और बड़ों से, छोटों से शफकत और बड़ों से बहुत मोहब्बत करनी है। अपने नौजवानों को अपने सीने से लगा लीजिए, उनके कान में कहिए कि जान तुम हमारा असेट हो, तुम लोग तुमको बेमसरफ समझते हैं, हम तुमको बेमसरफ नहीं समझते हैं, तुम हमारे लिए बेइंतहा अहम हो। हर शख्स को, हर ईमान वाले को अपने से करीब रखिए। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, सैयद कुतुब ने लिखा उसको कि उन्होंने एक दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी से कह दिया किसी बात पे नाराज़ होकर, वो एक काली औरत के बच्चे, मतलब उनकी माँ के हवाले से बात कहती। ज़ाहिर है कि सैयदना बिलाल नीगरो थे, हबशी नस्ल थे वो, और उस ज़माने में तसव्वुर कीजिए कि जब गुलामों की कोई कदर व कीमत, कोई अहमियत नहीं थी। ये जुमला, ये तो कुछ भी नहीं था अय्याम जाहिलियत में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ठीक उसी वक्त वहाँ से हुआ जब ये जुमला सैयदना अबू ज़र की ज़बान से निकला। आपने फरमाया कि ऐ अबू ज़र, अफसोस तुम में अब तक जाहिलियत की बू मौजूद है। बस ये सुनना था जनाब कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कोई जस्टिफाई नहीं किया कि अल्लाह का रसूल मैंने इतनी मामूली सी बात कह दी। असल में यूं था मामला, ये नहीं रहा। सैयदना अबू ज़र को अपनी आक़िबत ही खतरे में लगी। वो बैठ गए और ज़मीन पर अपना सर रख दिया, और ज़मीन पर सर रखे हुए हैं, और सैयदना बिलाल से कह रहे हैं, ऐ बिलाल आओ और प्लीज़ मेरे इस सर पर अपना पैर रखो जिसमें अब तक के जाहिलियत और अज़बियत की ये बू मौजूद है। उन्होंने कहा भाई मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं किसी किस्म का मवाक़िज़ा ये वो नहीं होगा। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इतना सेंसिटाइज कर दिया था अपने माशरे को। सहाबा इतने एक्टिव और इतने सेंसिटिव और हसास हो गए थे कि माँ के नाम पर से किसी को आर ना दिलाओ, हर शख्स बेइंतहा अहम है। सातवीं चीज, कुरान मजीद की जो पहली 5 सूरतें हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें जो तालीम का जिक्र है उस पर आप खुतबात बहावलपुर ज़रूर पढ़िए। डॉक्टर हमीदुल्लाह की किताब है। डॉक्टर हमीदुल्लाह उसमें लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आमद एक नए दौर के आगाज का ऐलान था। एक नया दौर शुरू होने वाला था जिसमें तालीम का और कलम का चर्चा होगा। ये गोया सबसे पहला जो मैसेज अल्लाह के आखिरी रसूल गारे हिरा से लेकर आए तो वो इक़रा का मैसेज था, पढ़ो का मैसेज था। इस पढ़ो के मैसेज के तहत डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि चंद सालों में मदीने की 100% आबादी खानदा हो गई थी, लिखने पढ़ने के काबिल हो गई थी। मैं आपको रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं। 100% आबादी। और आप जानते हैं
कि ये जो तालीम की जो मुहिम थी इतने जोरों शोर से चलाई गई कि यूरोप 500 साल तक घुटने टेके आपसे इल्म तिब सीखता रहा। अलजबरा, केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, ये बड़े बड़े साइंस के फील्ड्स हैं जिसमें मुसलमानों ने बेइंतहा कंट्रीब्यूशन किया। इस पर बैठकर बहुत तवील गुफ्तगू की जा सकती है। मैं आपसे यश कर रहा हूं कि ये मूवमेंट, ये मोमेंटम आया कैसे? ये मोमेंटम सूरह इक़रा से आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो इनकरेज किया, आपने बदर के कैदियों से फरमाया कि तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए अगर पैसा नहीं तो हमारे 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, हम तुमको वैसे ही आज़ाद कर देंगे। मैं भी आजकल यूसुफुल क़रज़ावी मद्दज़िल्लहु आली की किताब पढ़ रहा हूँ, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीम और सीरत। उसमें बहुत तफसील से उन्होंने इस पूरे वाक़े को लिखा है और उसमें ये बात बताई है कि ज़ैद बिन हारिसा जो कि कातिबे वही का लक़ब है, उनके ज़िम्मे ड्यूटी थी, वो इसी तरह से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने किससे पढ़ना लिखना सीखा? उन्होंने मुशरिकीन से पढ़ना लिखना सीखा उन्होंने। आज हम हिंदुस्तान में सचर कमेटी आपसे कह रही है कि हिंदुस्तान की जो सबसे निचली जातें हैं उनसे भी ज्यादा गए गुजरे उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं। आप यहां चंद बैठे हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को देखकर खुश ना हो जाइए। वो जो पूरा स्टडी के बाद जो चीज सामने आई है, वो कहते हैं साहब बड़ा अफसोस है हमको। मुरली मनोहर जोशी का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने कहा भाई मैं मुसलमानों को याद दिलाना चाहता हूँ उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस। मैंने ऐसा सुना है कि उनके रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन जाना पड़े। लोग आपको इन हवालों से कह रहे हैं, किस कदर अफसोस की बात है। हम अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। हम एक चीज तय कर लें यहां कि हम एक चीज तय करें कि हम अपने बच्चों को कम से कम मैट्रिक, मैं बहुत थोड़ा बता रहा हूं, वरना जी तो चाहता कि कम से कम ग्रेजुएशन तक कुरान और हदीस के साथ उनको ग्रेजुएशन तक तालीम मुकम्मल करवाइए, जैसा कि मुकम्मल करवाने का हक है। फिर आप देखिए कि कितने चेंजेस आएंगे, कितने चेंजेस आएंगे। कितना वक्त है ना? हो गया है? हो गया है? अच्छा ठीक। 8वीं चीज, नई टेक्नोलॉजीज, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने भी किया है कि नई टेक्नोलॉजीज सीखिए। जब तक कि आप असरी उलूम में महारत पैदा नहीं करेंगे, आप अपनी सरहदों का दिफा भी नहीं कर सकते। आप याद रखिए, आप अपनी सरहदों का दिफा नहीं कर सकते, अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी बेटियों की और औरतों की इस्मतों के मुहाफिज आप नहीं बन सकते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर हथियारों के मैदान में गए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर मंसूबा बंदी के मैदान में उतरे? बता सकते हैं आप? कोई एक वाकया बताइए कि जिसमें आपने कहा हो कि मैं मदीने में बैठता हूं और यहीं से मैं एक ऐसी चीज खींच देता हूं या फूंक मार देता हूं जिससे वो लोग इधर का रुख ही नहीं करेंगे। ऐसा बता सकते हैं? ये दुनिया दारुल अमल है। तेरी निगाह में मौजज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में हादिसात की दुनिया। ये दुनिया हादिसात की है। यहां लोग कितना काम कर रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज में पेशरफ जारी है उनकी। अभी आप मदीना जाते हैं और खंदक को देखते हैं। मुझे बताइए कि खंदक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोदी तो अरबों के लिए नई टेक्नोलॉजी थी। हजरत सलमान फारसी के एक मशवरे पर अमल हुआ था। आपने ये कह के रद्द नहीं फरमाया कि नई चीज है, काय कैसे इसको सीखना और काय के लिए इसको अडॉप्ट करना, बल्कि सीरत निगारान ने यह बात लिखी है
कि सहाबा का ये बयान है कि हमने खंदक के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट की सफेदी देखी, इसलिए कि आप अपनी अबा के दामन में मिट्टी को वैसे ही दूर ले जाकर फेंक रहे थे जिस तरह से सहाबा मिट्टी को ढो ढो कर फेंक रहे थे। इतने ठोकरे कहां थे, इतने फौड़े कहां थे, वहां लोग हाथों से मिट्टी जमा करते होंगे, अपनी अबा के दामन में मिट्टी उठाते थे, दूर ले आकर फेंक कर आते थे। इस अमल में बनफ्से नफीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। कैसे हमको कोई दर्श नहीं मिलता। हम नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए चैलेंजेस हैं, आगे बढ़कर उन चैलेंजेस को कबूल कीजिए। ये देखिए तारिक बिन जियाद को बहुत बड़ा चैलेंज था। तारिक बिन जियाद बैठे रहते मदीने के अतराफ में, दिमश्क में, बगदाद में, इधर उधर। वहां क्यों गए उंदुस के साहिल पर कदम क्यों रखा उन्होंने? इसलिए कि नए चैलेंजेस थे। ये आज के दौरे जदीद के भी चैलेंजेस हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर डेवलपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, कितनी टेक्नोलॉजीज हैं। आप आगे बढ़कर इसके लिए दुआ तो कीजिए। क्या हम दुआ करते हैं कभी इसके लिए? हम कभी दुआ नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं अखबारात में कि वो चांद पर पहुंच गए, मरीख पे जाके टहल रहे। किसी ने कहा चांद पे नहीं पहुंचे, ऐसी बकवास है, यहीं फिर रहे थे वो लोग। अब ये भी कह रहे हैं वो यहीं थे, कहां वहां गए नहीं थे वहां पर। अब कहते रहिए, आपने क्यों नहीं दुआ की कि हम मरीख पे जाएंगे? हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। चाइना का नेशनल परेड जो डे होता है वो जरूर देखिए। मैं एक साहब से कह रहा था, नेशनल डे ऑफ चाइना। वो उस नेशनल डे में बताते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लाते हैं और बताते हैं कि गोया ऐसा कहते हैं, इनसे मिलिए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और वो कहता है कि इसकी जो मार है, टारगेट जो है वो 30,000 किलोमीटर पर मार है उसकी। उनका कहना है कि ये पेकिंग से और बीजिंग से जब चलेगा तो सारा रास्ता तय करता हुआ लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क पे जाकर ये मिसाइल का अटैक हम कर सकते हैं। कौन कहता है? चाइनीज कहते हैं। आप क्यों नहीं कहते? आपके भी इतने सारे मुमालिक हैं, आप क्यों नहीं कहते इसको? हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है, हमारे एजेंडे में नहीं है। छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसिबात, मोमिन गुलाम रहे, ये बहुत अच्छा है। छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसिबात, ये इसमें हमको क्या करना है? हमको इसके नतीजे में ये हुआ कि आप हर जगह पीछे हैं, हर जगह पीछे हैं, हर मुल्क में पीछे हैं। इसलिए कि आपने एजेंडे में नहीं रखा शामिल इसको। पढ़ते रहे आप, ग़ज़वे खंदक की तफसीलात ज़बानी याद हैं आपको, लेकिन आपने ग़ज़वे खंदक से ये सबक नहीं लिया कि हमको आज जदीद टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए उतनी मेहनत करनी होगी। आपको बहुत सख्त मेहनत करनी होगी। आप बहुत अलर्ट रहते थे, बहुत बाखबर रहते थे। हम उतने बाखबर नहीं रहते हैं। हमको कुछ अंदाजा ही नहीं, हमको कुछ अंदाजा नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। हम छोटी सी दुनिया में मस्त और मगन हैं। जिस तरह पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां खरीदने का मौका तो यहाँ नहीं मिलता होगा आपको, लेकिन इंडिया में ज़रूर मिलता है। मैं जब भी जाता हूँ पोल्ट्री फार्म की चिकन वगैरह ख़रीदने के लिए, तो मैं बहुत बैठकर बहुत तफसील से देखता हूँ और मुझको वहाँ से ईमान की मारिफत नसीब होती है मुझको। आप बोलेंगे भाई कैसे? अच्छा मालूम होता मुझको। आपने कभी देखा? आप कभी तशरीफ़ ले गए इंडिया में कभी? ज़ाहिर सभी गए होंगे ना। आप नहीं गए हों तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ जाके बैठ जाइए। आपके हिसाब 1 किलो 2 किलो बर्ड दीजिए, वो निकाल के देता हो, खाल वाल सब निकाल देता हो। तो जिस वक्त वो अंदर हाथ डालकर मुर्गी को बाहर निकालता है ना, बाकी मुर्गियाँ क्या करती जी? नहीं तो कहाँ छुपेंगी बेचारी, वो इतने वहीं के वहीं बेचारी थोड़ी देर के लिए देखती हूँ वो ताज्जुब से क्या हो रहा हो, है ना। थोड़ी सी देर के लिए उनको अपने साथी
उनके निकाला गया, उसका थोड़ा एहसास होता, ऐसा लगता। वो जना मैं छुरी फेर के वहीं बाजू के गड्ढे में फेंक देता उसको, ताकि तड़प के ठंडी हो जाए। ये मुर्गियां क्या करती, क्या करती? वो जो अंदर मुर्गियां क्या करती? चिल्लाती नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाती साहब। वो थोड़ी देर के लिए देखती, वो बाद में खाना जो नीचे पड़ा रहता है उसको खाने में लग जाती है। तो हमारी हैसियत बिल्कुल पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की है, बिल्कुल। हमको भी कुछ दुख का एहसास नहीं होता। अच्छा वो उनके साथ हो गया, अभी मेरे साथ तो कुछ नहीं, हम तो बहुत मजे में हैं। ये जो बेहिसी, ये जिंदा कौमों की अलामत नहीं। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम ज़िंदगी। अब मैं भी थक गया हूँ और ये लोग भी, मेरा ख्याल है अब अच्छी तरह से। असल में ये भी एक स्ट्रेटेजी होती कि लोगों को इतना सताया जाए कि आइंदा वो बुलाने की हिमाकत ही ना करें। ठीक, बाहर मैं अब जो है बिल्कुल अपनी बात के आखिरी हिस्से पर हूँ। अगर आप अपने अंदर चेंज लाकर ये मतलूबा इनकलाब न ला सकें, थोड़ी देर के लिए यूँ चलिए, बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच है ये, मैं सब चीज़ें अडॉप्ट कर ली साहब हमने, कोई चेंज नहीं आया, तो मैं आपसे कहता हूँ फिर भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, फिर भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। इसलिए कि आप एक बड़े कॉज को सामने रखकर एक क्वालिटी लाइफ यहां से गुजार ले जाएंगे। एक क्वालिटी की जिंदगी होगी आपकी, वहां लिख लिया जाएगा अल्लाह ताला के एनल्स और रिकॉर्ड्स में, आपका और मेरा नाम आ जाएगा कि तुमने एक क्वालिटी की जिंदगी यहां गुजारी, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से सही सबक सीखकर अपने अंदर चेंजेस लाकर जिंदगी गुजारी, तुमने इस्लाम को लोगों के लिए नफा बख्श मजहब है इसको साबित कर दिया तुमने, और तुम दुनिया से ऐसे ही चले गए। आप और मैं कामयाब हो गए। आप हजरात कतर में जमा है, यहां अपने रिस्क की तलाश में आप आए, अपने इस क़याम की कदर कीजिए। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग बहुत शाकी होते हैं, अरबों को कुछ भी कहते हैं, खजूर है और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा गौर भी नहीं करता हूँ उस पर, और बस ऐसे ही बिल्कुल लूज टॉक मत कीजिए, बिल्कुल न कीजिए। जब आप बॉम्बे से आते हैं तो क्या जन्नत से होके आते हैं कि यहाँ कचरे का ढेर है? बॉम्बे बदबू और कचरे का ढेर। हमारे गैर मुस्लिम हमारे उस्ताद ने कहा कि जैसे ही हम उतरते हैं, नीचे जहाज़ आता है बॉम्बे एयरपोर्ट पर, सहार एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहले धारावी का समझ लीजिए झोपड़पट्टी, वहाँ के बहते हुए नाले, ये वो, तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि बस अब अपन नाले में घुसने वाले हैं। अरे उसके बरक्स आप यहाँ इतनी साफ सुथरी कुशादा सड़कें हैं, इतना सफाई का नज़म है, इंजॉय कीजिए यहाँ के इस स्टे को। ये बड़ा अजीब मामला है, रहना भी चाहते हैं और तनकीदी बराबर करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को क्यों बनाते हैं मिजरेबल? निगेटिव थॉट्स जो हैं वो शख्सियत को डैमेज कर देते हैं। निगेटिव थॉट्स पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना बंद कर दीजिए कि मैं यहां आके कहां फंस गया मैं, और बाहर निकलने की, वापस जाने की कोशिश कीजिए, तो वो कोशिश भी नहीं करते हैं, बार बार पलट पलट कर आते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस क़याम की कदर कीजिए। आपको एक मुस्लिम मुल्क में तामीर का और तरक्की में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने आप को नफा बख्श साबित कीजिए। बहुत वक्त मिलता है आपके पास, आपको गरीब रिश्तेदार, मांगने वाले फ़कीर, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारे साथी छुट्टियों में वहाँ आते हैं, मेरा खुद भाई यहाँ रहता है सऊदी अरब में, तो मैं उससे कहता हूँ हमेशा,
मैंने कहा जब तुम यहाँ आते हो तो दरअसल यहाँ काम पर आते हो, वरना तुम्हारे तो मज़े चैन इत्मीनान तो वहीं रहता है। एक फैक्ट है, यहाँ बहुत वक्त है आपके पास, अपने लिए चैलेंज पैदा कीजिए। यहाँ का जो बहर है बहुत पुरसुकून है, वो अपने इस बहर में तलातुम पैदा कीजिए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। चैलेंज कबूल कीजिए, इसका लम्हा लम्हा इसको कीमती जानिए, कुरान मजीद को याद कीजिए, अरबी ज़बान को सीखिए, भरपूर मुताला कीजिए और अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, उनको टीवी से दूर रखकर अपनी स्टडीज़ में माहिर बनाइए, ताकि आप एक खेप की खेप यहाँ से वहाँ भिजवा सकें जो बहुत कैपेबल रहे। मैं समझता हूँ कि मैंने एक भी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुतालिबे से हटकर आपसे नहीं कही, और मैंने इसके रेफरेंसेस भी दिया हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके पेशेंस की दिल से कदर करता हूँ। हो सकता कि आप मजबूरी की ज़िंदगी गुजारने के आदी बन गए हों, तो इसलिए आपने मेरे इस जुल्म को भी हंसते खेलते सह लिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।